आया था अकील साहब, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स, इतनी सारा प्रेशर कि मुझे दोबारा आपको पकड़ना पड़ा। जिस वीडियो की वजह से मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने रीच आउट किया है, उस वीडियो को मैंने सोचा कि आज दोबारा से हम रीडू करें। टाइम फ्रेम क्या होगा, टैक्सेस कितने लगेंगे, ये सब कुछ आज प्रॉपर्टी लेना। कनाडा से आए हैं वो लोग और कह रहे हैं कि कितना आसान है। तो जो भी आप पैसा अपने घर का वहाँ से बेच कर आते हैं, यहाँ पे आके आप डायरेक्ट अपने घर पे ही लगा दें। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हेलो, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। दिस इज अ 4200 स्क्वायर फीट हाउस। कम इन, कम इन, कम इन। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दुआ मलिक और थोड़ा सा टाइम लग गया, बीच में गैप आ गई वीडियोस की। मैं हूं इस वक्त केलर विलियम्स पे, जो कि यूएसए की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रियल एस्टेट एजेंसी है। मेरे साथ है मिस्टर अकील विर्क राइट हियर स्टैंडिंग विद मी। क्योंकि पिछली दफा वीडियोस में बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था अकील साहब, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट्स, इतनी सारा प्रेशर कि मुझे दोबारा आपको पकड़ना पड़ा। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसे आप लोग ऐसे लोगों को कैसे एंटरटेन करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस। मैंने कहा मुझे दोबारा मिलना पड़ेगा, मुझे फिर देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे यूएसए में बाहर रहते हुए आप यहाँ पे घर खरीद सकते हैं, इजीएस्ट वेज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है। अकील साहब मुझे अंदर लेके चले अपने ऑफिस में, थोड़ा सा बैठते हैं, क्वेश्चंस करूंगी मैं आपसे। और फिर आप मुझे आज एक अच्छी सी इन्वेंट्री दिखाइएगा अपनी। जी जी जरूर। घर मिजोरी सिटी में। चलें। आ जाए। ये है साउथ वेस्ट ब्रांच, केलर विलियम्स साउथ वेस्ट से। केलर विलियम्स साउथ वेस्ट ब्रांच है, शुगरलैंड में है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने वीडियोस लगाई थी ना, उस पर इतने कमेंट्स, इतने क्वेश्चंस आए। मैंने कहा मैं आके आपसे मिलूं और फिर वो सारे सवाल आपके ही मुंह से जब पता चलेंगे लोगों को, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बात कन्वे कर सकेंगे, है ना? थैंक यू वेरी मच। वो मुझे पता है शबीब के पास भी उसके ऊपर काफ़ी कॉल्स आई हैं और मुझे भी काफ़ी लोगों ने उस वीडियो से रीच आउट किया, तो थैंक यू वेरी मच। आपने जो है ना हमारी वीडियो बनाई और अभी आज दोबारा है। नहीं नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपसे मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। और मैं कोशिश करूंगी, यही प्लान कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी रियल स्टेट पढ़ूँ और आगे जाके आपके साथ काम करूँ, आपके लिए या आपके साथ। और इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे भी हम। मुझे ये बताएं कि सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा रेगुलरली आ रहा था, वो पाकिस्तानीज़ जो अब्रॉड रहते हैं, जैसे यूएई में या यूके में या जर्मनी में, वो लोग यूएसए में घर कैसे ले सकते हैं। सरसरी सी बात लास्ट वीडियो में हुई थी। आज आप उनको स्टेप्स बता दें कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की, टाइम फ्रेम क्या होगा, टैक्सेस कितने लगेंगे, ये सब कुछ आज बता दें। जी बिल्कुल। देखिए, घर ख़रीदने के लिए अगर तो आप कैश पे ख़रीद रहे हैं, आपने लोन नहीं लेना, तो उसके लिए तो टाइम फ्रेम मतलब ये है कि एज़ अर्ली एज़, अगर आज हम घर पसंद करते हैं, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं, तो 1 हफ़्ते में, 10 दिन में भी क्लोजिंग कर सकते हैं। अच्छा। एज़ लॉन्ग एज़, जैसे आपने, मैंने कहा कि जी आपने लोन नहीं लेना। लोन तो नहीं लेना अगर आप यूएसए में से बाहर हैं, किसी भी मुल्क में। पाकिस्तान से आजकल थोड़ा सा पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा पैसे जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं भेज सकते। तो वहाँ से थोड़ा मसला होता है। बाकी उसके अलावा जो बाकी तो कहीं भी हैं, आप यूके में हैं, यूएई में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ से आप बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैश पे घर खरीद सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पर उनको पोस्ट कर दिए जाते हैं, या डॉक्यूमेंट्स कैसे फिर फिजिकली उनके पास कैसे मौजूद होते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है आजकल जो है सारी ऑनलाइन जो है ना वो सिग्नेचर्स हो जाते हैं। और वेरीफाई भी वो करवा सकते हैं यूएस गवर्नमेंट से, या यूएस ऐसे कौन से इदारे हैं जहाँ से उनको वेरीफाई हो जाएगा कि भाई हाँ भाई आपने लीगली एक घर लिया है और आपकी प्रॉपर्टी है यूएसए में? जी जी बिल्कुल। आप देखिए, जैसे पैसों का आपने कहा, पैसों का वहाँ से भेजने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग होती है वो होती है थर्ड पार्टी करती है। उसको हम कहते हैं यहाँ पे टाइटल कंपनी या एस्क्रो एजेंट। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब लिखा जाता है, उसके ऊपर बायर साइन कर देता है, सेलर साइन कर देता है, तो उसे कहते हैं जी अब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम उठा के तो टाइटल कंपनी को दे देते हैं या एस्क्रो एजेंट को दे देते हैं, जो कि थर्ड पार्टी है। वहाँ से आगे पूरी ट्रांजैक्शन को, पैसों को वो लोग हैंडल करते हैं। तो बायर अगर यूएस में नहीं भी है तो वो वहाँ से पैसे डायरेक्ट जो है वो अपने टाइटल कंपनी को भेज सकता है, तो उसके पैसे सेफ हैं। हाँ। उसका कोई, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि मतलब पैसे थोड़ा सा ये थोड़ा लोगों को डर रहता है, तो मैंने कहा वो निकल जाए। वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। तो वहाँ पे, यहाँ पे आपके पैसे जो हैं वो एस्क्रो एजेंट के पास पड़े हुए हैं टिल द टाइम प्रॉपर्टी के ऊपर जो क्लोजिंग है। क्लोजिंग में जब बायर और सेलर साइन नहीं करता, प्रॉपर्टी उस वक्त तक ट्रांसफ़र जो नहीं होती बायर के नाम से, तब तक जो है वो टाइटल कंपनी फंड रिलीज़ नहीं करती। तो जब आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी, सेलर साइन कर देगा, आप साइन कर देंगे, तो उस वक्त जो
एस्क्रो एजेंट है वो आपके पैसे जो है वो सेलर को ट्रांसफर करे। तो ये तो हो गई जी कैश डील की। एज फार एज हाँ, मॉर्गेज ले सकता है? जी बिल्कुल, मॉर्गेज भी ले सकते हैं। मॉर्गेज में ये है कि वहाँ पे डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएस में जो लोग हैं वो तो एज लो एज 3% डाउन करके भी अपना घर ले सकते ठीक हैं। है। लेकिन जो फॉरेनर है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान यूएसए से बाहर है, हाँ। यूएसए से बाहर है, उसके लिए आजकल जो है वो ज़्यादातर 30% आपको डाउन करना पड़ता है। ठीक है। तो लेट्स से कि अगर 5 लाख का घर है तो 30% के हिसाब से आपको 1.5 लाख जो है वो डाउन करना पड़ेगा और बाकी जो है वो आपको उसके ऊपर लोन मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है ये तो। वजह ये कि अभी रिसेंटली भी मैं आप लोगों को बताऊं कि कनाडा से एक फैमिली यहाँ पर आई थी जो मैंने रिसेंट वीलॉग में लगाई, और वो लोग अपना घर देखने के लिए यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे। और आप यकीन करें अकील साहब कि वो लोग इतना अमेज्ड हुए हैं यूएसए आके कि यहाँ पे घर लेने कितने आसान है, प्रॉपर्टी लेना। कनाडा से आए हैं वो लोग और कह रहे हैं कि कितना आसान है। तो वाकई जो पैसा हम लोग इधर उधर सेव कर रहे हैं या हम एक चीज़ें बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो यूएसए में वो चीज़ सेफ भी है, गवर्नमेंट भी सेफ है, एक ओवरऑल कंट्री भी सेव है आपके लिए, ठीक है, और फिर आपका पैसा भी सेव है। और एक और बात अम्मी समझाती हैं बचपन से कि अपनी ज़मीन का पैसा हमेशा निकाल के ज़मीन पे ही लगाओ। वो लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अभी मेरी और आपकी ऑफ कैम बात हो रही थी कि पाकिस्तान से आके क्या मामलात रहे, वहाँ से जो भी आता है अपना घर बेच के आता है, राइट। तो जो भी आप पैसा अपने घर का वहाँ से बेच कर आते हैं, यहाँ पे आके आप डायरेक्ट अपने घर पे ही लगा दें। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे यहाँ पे आके 5 माह हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे आके सब फाइनेंशियल सिस्टम्स देखे हैं, एक आने वाले के लिए क्या मामलात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सब कर कर आके मैं आपको ये निचोड़ बता रही हूँ कि आपने महाना 2000 किराए वालों को भरना है। आप सीधा सीधा अपना जो घर बेच के यहाँ पर आए हैं, अपना घर की मॉर्गेज पे करें और वो पैसा अपनी जेब में डालें, यानी अपने ही घर वालों, अपने ही घर के लिए जो आपका ज़ाती घर हो उसमें पे करें। सही कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो ये है सिलसिला। और मज़ीद आप लोगों के कोई भी सवाल हो आप लोग मुझे यूट्यूब पे कर सकते हैं, सिलसिला जारी रहेगा। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख ली थी जिसपे मैं, क्योंकि मैं खुद लाइफ कोच हूँ, तो एक फाइनेंस कोच होता है जो कि लोगों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए ट्रेन कर रहा होता है, और उसमें हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। उसमें मैंने देखा बड़ी यंग सी लड़की जिसने ज़िंदगी में नया नया कमाना शुरू किया, और बस 3 ही साल हुए उसने अपनी कुछ सेविंग्स की, और फिर पहला जो एक बड़ा अमाउंट उसने बनाया, उसने अपना एक कॉन्डो अपार्टमेंट लिया, राइट। अमेरिका में क्योंकि हर बच्चा 18 साल की उम्र के बाद कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने भी ये एज देखी है, ये टाइम देखा है, मैं खुद इंग्लैंड में छोटी उम्र में कमाती थी। तो मैं सबको ये मशवरा दूंगी कि वो बच्चे जो मेरे लिए बच्चे हैं मगर बच्चे नहीं हैं, 21 साल की उम्र तक भी अगर कोई होता है और 18 से 21 तक उसने कुछ पैसा बना लिया है, तो वो अपनी लाइफ के लिए सेव कर दे, वो एक कॉन्डो ले ले, वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दे, फिर उसको बेचता खरीदता रहे, तो वो भी हो सकता है। और ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो यंग होते हैं मगर मनी माइंडेड होते हैं। जी आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ख़ास तौर पे हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान से या जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, उनमें ये चीज़ जो है थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। उन लोगों में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आप कह रही हैं ना कि 18 साल की पहली जॉब उनकी लगी। अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपने मॉर्गेज लेना है तो आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए। हाँ। आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जी। एक तो ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, सही है जी। एक आप क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका एक सर्टन होना चाहिए। दूसरा आपकी इनकम होनी चाहिए, सही है जी। और तीसरी जो है वो इनकम यूजुअली जो है उसके लिए आपको 2 साल का आपका ट्रैक होना चाहिए कि 2 साल की इनकम जो है वो आपको शो करनी पड़ती है क्वालिफाई करने के लिए। और तीसरी जो है वो आपके पास फंड होने चाहिए क्लोज करने के लिए, डाउन पेमेंट और क्लोजिंग कॉस्ट। ठीक है। लेकिन ये जो 2 साल का पीरियड है जॉब हिस्ट्री जो है, इसको ज़रूरी नहीं है कि ये आपका आपके इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है, सही है, और उसने अभी जॉब स्टार्ट की है, हाँ। सही है, तो उसके जो डिग्री की है उसको वो काउंट कर लेते हैं एज अ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। और अभी उसने जॉब स्टार्ट करी और पहली उसको पे मिली, उसकी बेस के ऊपर करके वो जाके घर ले सकता है। और ऐसे हमारे क्लाइंट हैं, हाँ। जैसे अब आप कह रही हैं ना कि 18 साल की उम्र में, हाँ। तो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन की है या कॉलेज से निकले हैं और जाके उनको जॉब मिली है, और पहली जो है वो अपनी लेके आए हैं पे स्टब, और उसके ऊपर बेस करके जो है पहली पे स्टब के ऊपर भी आपको घर मिल सकता है यहाँ पे, अगर आप स्टूडेंट वीजे पे भी हैं तो भी नहीं। स्टूडेंट वीजा अच्छा स्टूडेंट वीजा पे नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यंग हैं। पॉइंट ये है कि अगर जो 2 साल की जॉब हिस्ट्री चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है कि जी हमें 2 साल की जॉब हिस्ट्री चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने जो डिग्री ली है
उसको वो 2 साल का Count कर पीरियड देंगे। काउंट कर सकते हैं और पहली आपको- पे स्टब पे ही पहली आपका पे घर। स्टब के ऊपर भी आपको लोन मिल सकता है। चले, मेरे बच्चों का फ्यूचर तो बहुत सेफ एंड जी। सिक्योर है भाई। निकलते हैं मिजोरी सिटी की तरफ और जाके देखते हैं अपनी आज की जी जी लोकेशन। ये गेटेड कम्युनिटी है, पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से बस 1 मिनट दूर है वो घर जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। क्या प्राइस है घर की? 550। 550। देखते हैं, इलाका तो बड़ा ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है मुझे आते हुए। सारे फूल, सारे दरख्त, ऑल ग्रीनरी। हेलो, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। दिस इज अ 4200 स्क्वायर फीट हाउस। कम इन कम इन कम इन। 4 बेड 4 बाथ विच इज अ ब्यूटीफुल हाउस। इट इज फर्निश्ड राइट नाउ। मैं इनसे पूछ रही थी कि घर फर्निश्ड कैसे है और क्या यहाँ फर्निश्ड घर भी मिलते हैं, तो यहाँ पे हर तरह का हमारे पास ऑप्शन होता है। दिस इज द डाइनिंग एरिया। आ जाए, मैं आपको आपका ही घर दिखाऊं। जी, आपकी thank ही you very लिस्टिंग much. आज आपको मैं दिखाती हूँ, जी, क्योंकि जी, आप मुझे please. ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं आई कैन शो यू हाउ जी, टू जी, डू बिल्कुल, इट। ओके, दिस इज द ब्यूटीफुल स्टेयरकेस जो कि मुझे पाकिस्तान की सी याद दिला रहा है। यहाँ पे कुछ इंग्लिश टाइप से वो डिफरेंट टाइप वाइट स्टेयरकेसेस होती हैं, मगर ये थोड़ा रॉयल सा है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा आर्टिस्टिक सा लगा। बेडरूम की तरफ आते हैं। फर्स्ट बेडरूम, आ जाए आ जाए। ये जी, सब साथ primary- साथ रहना होगा अब अगर जी जी हमने घर देखना है तो। जी, जी। ये बेडरूम है, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वहां पे ना, जरा ये दिखाएं, आप कभी लेटे हो ऐसे रेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको आराम से अपने ब्लाइंड खोले और बाहर आप अपने गार्डन का एरिया देख सकते हैं। यहीं पे कॉफी शॉफी पी सकते हैं। बाथरूम मुझे अच्छे लगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की तरह हम लोग बड़े बड़े वॉशरूम्स के हर एक के पास तो खैर नहीं होता, मगर आदि होते हैं इस तरह के थोड़े से ब्यूटीफुल वॉशरूम्स के। यहाँ से अंदर थोड़ा सा अगर हम दिखाएं तो, सो दिस इज क्वाइट big bathroom than the usual ones in the USA, and जाहिर है तो फर्निश घर है, मगर आप इसको अपने हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। डाइनिंग एरिया है। बेस्ट बात मुझे एक ये भी लगी कि यहाँ पे इट इज़ क्वाइट एयरी घर है। बहुत सारी विंडोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, और लाइट की आपको बिजली की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होगी। दिन के टाइम आप लोग ब्लाइंड्स खोल दें तो पूरा घर रोशन है, लाइट की इधर ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिकन किचन है। ये स्लेब बहुत बड़ी सी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्योंकि घर और किचन संभालती हूँ, तो मुझे पता है कि हम लोग को जब हमें कोई दावत करनी होती है या हमें बड़े इवेंट्स करने होते हैं, तो हमें वो टेबल की और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो बस यहीं पे काम हो जाता है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मार्बल थिंग राइट हियर। यस, so we have one bedroom here, another one over there, and I think one is upstairs. so this is study स्टडी है ये। और ये ऑफिस है। अच्छा, 3 बेडरूम ऊपर है। 3 तो बेडरूम प्राइमरी बेड बहुत ज्यादा बेडरूम्स हो गए। नहीं, 1 बेडरूम नीचे है हाँ। और 3 बेडरूम ऊपर है। हाँ। ये जो है ऑफिस है, ये स्टडी है। नीचे एक ही बेडरूम अच्छा, अकील साहब इसको बेडरूम और स्टडी कह रहे हैं, सॉरी बेडरूम ऑफिस और स्टडी कह रहे हैं, मगर मैं एक देसी माइंडसेट के साथ ये कह रही हूँ कि ये दोनों भी पूरे पूरे कमरे हैं। जी, कमरे बिल्कुल हाँ, हैं। कमरे लेकिन इनके हैं, और साथ मैं इनको बेडरूम्स ही half- काउंट करूंगी। half और bathroom। 550 में बहुत Half अच्छी डील है। bathroom। अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है। ठीक है, आ जाए हम बाहर चलते हैं। अच्छा, अभी तक हम जो पहले वाले घरों में गए थे, मैं बिल्कुल सच्ची बात करूंगी, मुझे सबसे अच्छा गार्डन यहाँ का लगा। ये गार्डन बड़ा है ना जरा। ये गार्डन बड़ा भी है, और ये थोड़ी अच्छी इसमें फील आ रही है, थोड़ा खूबसूरत भी है। आ जाए ना आप भी। और कॉर्नर लॉट है, इस वजह से कॉर्नर प्लॉट है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इस घर की फील भी बड़ी अच्छी है। जब हम लोग अक्सर घर ले रहे होते हैं ना, अक्सर अमूमन हम खवातीन, तो हम लोग ये देखते हैं, बैठ जाओ जी जी प्लीज, नहीं शुक्रिया, मैं ही बैठ जाता हूँ तो आपके हम साथ। लोग ये सोच रहे होते हैं कि घर की फील कैसी है, तो मुझे इस घर की फील बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, जैसे क्लाइंट्स आते हैं उनके पास, तो अक्सर खवातीन का ज्यादा वो होता है ना, होल्ड होता है कौन सा लेना है। वैसे भी आजकल खवातीन का ही होल्ड है हर जगह। नहीं, मुझे बताएं ना, घर लेते हुए ज्यादा किसकी चलती है, मर्दों की औरतों की? मैं ये कहूँगा कि 99% ऑफ द टाइम औरतों की। औरतों की, क्योंकि भाई घर की बॉस तो हम लोग होती है ना। जी जी। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि लोग नंबर्स पे ज्यादा जाते हैं या फील पे भी जाते हैं डिसीजन लेते हुए? कहते हैं कि यार हमें अच्छी वाइब नहीं आ रही, घर से अच्छी फील नहीं आ रही। बिल्कुल, फील के ऊपर, नंबर्स के ऊपर तो जी जो भी बजट होता है हाँ। उससे ऊपर ही लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ। गाड़ी और घर का जो है, मेरा ख्याल है ये तो यूनिवर्सल है। जो बजट आप लेके निकलते हैं हाँ। उससे आप 10-15%, 20% ऊपर ही, ऑफ कोर्स, अगर आप या। आपकी अच्छा, जेब मैंने तो ज़्यादा अभी तक देती है। जितने भी घर, मतलब जिनमें मैं शिफ्ट हुई हूँ आज तक, मैं हमेशा वाइब पे और फील पे जाती हूँ, और यहाँ पे मुझे वाकई वो जो रौनक वाली वाइब आई है ना, वो जी, जी। वाली यहाँ पर आई है। शायद कॉर्नर प्लॉट है भी बड़ा, एरी है,
अंदर बिजली की ज्यादा जरूरत नहीं, और सबसे अच्छा ये वाला पार्ट मुझे लगा, वो जो बेडरूम खोलते ही आपके 4 कुर्सियां पड़ी हुई हैं और आप वहीं पे चाय भी पी सकते हैं और सब कुछ, और इवेंट्स हो सकते हैं आपके। हम पाकिस्तानी लोग हैं, मंगनियां भी घर पे हो रही होती हैं, शादियां, हजार चीजें होती जी हैं, बिल्कुल, ये आउटडोर ग्रिल भी है, सब किचन अरेंज सारा कर कुछ। सकते जी हैं। जी, तो ये कब का बिल्ट है ये घर? ये 99 का बिल्ड 99। और ये जो नेबरहुड है ये कैसा है, ज्यादा यहाँ पे कौन से? है जी। ये गेटेड कम्युनिटी है, अच्छा हाँ नेबरहुड है बड़ा। हाँ, और खूबसूरत तो बहुत है जी जी है बिल्कुल। ना? हमें तो जहाँ ग्रीनरी दिख जाए बस हम तो वहीं के फिदाई हो जाते हैं, जी बिल्कुल। है ना? चले ठीक है, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, आप लोग नीचे, मैं अकील साहब का नंबर पहले भी दिया था, आप लोगों ने बहुत उनको तंग किया, मजीद तंग करें और करते रहें, और उनको बताएं कि दुआ ने कहा था हमें आपको तंग करने के लिए, तो हमने तंग किया है। नहीं। और ज़रूर अगर आप लोग के घर देखने भी आए तो शायद मेरी भी आप लोगों से मुलाकात हो जाए। थैंक यू सो मच अकील साहब, इंशाल्लाह इन टच रहेंगे। जी जी और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग इन द फ्यूचर, और जल्दी से आप मुझे भी घर दिला दें, बस बहुत हो गया किराए दे दे के मैं थक गई हूँ। इंशाल्लाह। गुड बाय। थैंक यू।